सबसे पहले सर मैं आपका नाम को जानना चाहता हूँ। मेरा नाम आरती सोगुम है, एडवोकेट आरती सोगुम। सर आपसे मेरा सीधा डायरेक्ट सवाल ये है कि ये जो अभी जो ये ताकू येकर जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो मिनी सेक्रेटरी जो दापोरिजो का है, आप लोगों ने ये खबर ये मिला है कि आप लोग डिपार्टमेंट को भी बात किया, उसके बाद सरकार तक भी गए, लेकिन सरकार ने तो नहीं माना या फिर डिपार्टमेंट ने भी नहीं माना, और ये मतलब जो पैसा जो पेंडिंग जो पेमेंट उसको देने के लिए नहीं माना। तो इसको लेकर के आखिरकार जो कॉन्ट्रैक्टर जो है कोर्ट का जो है दरवाज़ा को खटखटाया। तो जब कोर्ट का दरवाज़ा को खटखटाता है तो सबसे पहले एडवोकेट का नाम आता है। तो आप जो है लीगल उसका एडवाइज़र है या फिर लीगल उसका जो प्रोसीजर आप जो है काम संभाल रहे हैं। तो अभी एग्जैक्ट जो लीगल स्टेटस क्या है इस केस को लेकर के? थैंक यू। वैसे जब भी कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि आपस में सुलझाने के लिए कोशिश करता है। तो आपस में जब सुलझता नहीं है तो अल्टीमेट ऑप्शन क्या रहता है कि वी गो टू द कोर्ट। तो एग्जैक्टली इस केस में मेरा क्लाइंट का साथ भी ऐसा ही हुआ है। सिंस कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड होने के बाद जो BOQ 2014 में प्लॉट किया गया था, अवार्ड हुआ है उसको आफ्टर 2 and 8 months का बाद, 2 years 8 months का बाद में उसको अवार्ड, ऑलमोस्ट 3 years। तो ऑलमोस्ट 3 years का बाद जब काम अवार्ड हुआ था, काम एग्रीमेंट साइन करने से पहले मेरा क्लाइंट जो है डिपार्टमेंट को इंटीमेशन दिया गया था कि BOQ में बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि 2014 का जो BOQ है उसका रेट और जो मौजूदा हालात का जो मार्केट रेट है काफ़ी फ़र्क रहेगा। तो इसलिए रिवाइज एस्टीमेट के लिए उन्होंने प्रपोजल दिया था। तब डिपार्टमेंट भी उसको वर्बली एक्सेप्ट करते हुए मेरा क्लाइंट को उन्होंने एंगेज रहने के लिए कहा कि काम को आप एग्जीक्यूट करो, मिड टाइम में रिवाइज एस्टीमेट का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। तो इसी उम्मीद का साथ में मेरा कॉन्ट्रैक्टर मेरा क्लाइंट जो है वो काम को आगे बढ़ाया। तो काम को जैसे ही आगे बढ़ाते गया तो उस वक्त काफ़ी कुछ हुआ। कोरोना काल आया, जिस समय में एंटायर नेशन का साथ में हमारा स्टेट भी लॉकडाउन साथ में मनाया, और उसके साथ ब्रिज गिरना और ब्रिज डिसमेंटल करना, फिर से जोड़ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंसेस था। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो हाईवे कटिंग हुआ था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सारा मुसीबतें मेरा क्लाइंट को झेलना पड़ा। तो हर चीज़ में कॉस्ट एक्सेलेरेशन जो है काफ़ी सारा हो गया। मतलब मटेरियल कॉस्ट में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो कॉस्ट था, तो उस सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने क्या किया कि सरकार का तरफ से एक फेवरेबल स्टेप उठाया गया। जितना भी ऑनगोइंग स्टेट का अंदर में मिनी सेक्रेटरीट्स है, सबका जो एक्चुअल अमाउंट था उसको डबल कर दिया। डबल करते हुए ये मेरा क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट है ये इनिशियली 25 करोड़ का था, तो इनको भी डबल कर दिया। तो जब इसको डबल कर दिया तो मेरा क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, ये तो पक्का रिवाइज एस्टीमेट जैसे ही पहुंच जाएगा तो हाँ उसको मिलना ही एक उम्मीद रह गया। मगर अनफॉर्चुनेट बात ये रह गया कि इवन आफ्टर रिवाइज एस्टीमेट यहाँ से होने का बावजूद भी आपका चीप लेवल में, हायर लेवल में वो जो रिजेक्शन होके बार बार लौट गया, मतलब तो रिवाइज हो नहीं पाया। तो ये फंड जो एलोकेशन हुआ 50 करोड़ का एनहेंस होके फंड रिलीज भी हुआ था। इनफैक्ट 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 20 करोड़ का फंड रिलीज हुआ, एंड देन उसी के अगेंस्ट में ऐसा रिवाइज्ड एनहेंस्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके बाद 5 करोड़ 22-23 में वो भी रिलीज हुआ। मगर अनफॉर्चुनेट बात ये था कि कंसर्न डिपार्टमेंट का तरफ से रिवाइज एस्टीमेट को आगे नहीं बढ़ाने का कारण से वो जो भी सैंक्शन होके आया हुआ इन टोटल 25 करोड़ लैप्स हो गया। तब जाके मेरा क्लाइंट जो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का आर्बिट्रेशन जो क्लॉज है उसका मुताबिक से उन्होंने डिपार्टमेंट को काफ़ी सारा लेटर्स लिखा, इवन टू द कमिश्नर तक उन्होंने लेटर लिखा, चीफ इंजीनियर को भी उन्होंने लेटर लिखा। मगर अनफॉर्चुनेट बात ये है कि उनका जितना भी कॉरस्पॉन्डेंस था सबको ध्यान नहीं दिया गया, और आर्बिट्रेशन के लिए जो लेटर लिखा गया था प्रायर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ शूट, उसको भी डिपार्टमेंट का तरफ से कोई इनिशिएशन नहीं हुआ। उसी को ऐसे डिफेयर रह के ईयर रह के उसको नज़रअंदाज कर दिया।
तो आउट ऑफ कंपल्सन कुछ करने का जगह नहीं था, तब क्या करेगा। मेरा क्लाइंट ने मुझे एंगेज किया। एज सच मैंने भी केस को लेते हुए मैंने सोकोस नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी मैंने सर्व किया डिपार्टमेंट को, कंसर्न डिपार्टमेंट को। पार्टीज बनाया, जितना हायरार्ची ऑफ पीडब्ल्यूडी है सबको पार्टी बनाया। पार्टी बना के जब नोटिस दिया, नोटिस का रिप्लाई कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दापोरिजो डिवीज़न का तरफ से आया, मगर वो नोटिस का रिप्लाई वो एक लमसम मैनर में दिया गया वाला रिप्लाई था। उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं था मेरा क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए। नेदर देयर वाज एनी नेगोशिएशन टू नेगोशिएट विथ माय क्लाइंट। तो मतलब हालात उसको ऐसे मजबूर कर दिया कि केस इंस्टीट्यूट करने में भलाई समझा। जब डिपार्टमेंट का तरफ से म्यूचुअली जब बात बन ही नहीं पा रहा है तो कोर्ट का मदद लेना है बोल के कोर्ट में केस इंस्टीट्यूट कर दिया। फिलहाल मनी शूट क्लेम किया है, मनी शूट का थ्रू क्लेम किया है 11 करोड़ 59 लाख 6,535। उसको जेन्युइनली मिलना चाहिए। हाँ, जेन्युइनली मिलना चाहिए। ये जितना भी अमाउंट है उसका किया हुआ काम का है। इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट, ओनली द रिम्बर्समेंट। ये एक रिम्बर्समेंट है जो मेरा क्लाइंट ने ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में जितना उन्होंने खर्च किया है उसी को ही जस्ट मांग रहा है वापस। अपना ही पैसा जो उन्होंने खर्च किया है ये प्रोजेक्ट को बनाने में, उसी चीज़ को वो मांग रहा है। तो फिलहाल ये केस जो कोर्ट में सब्जुडाइज होकर बैठा है, रिसेंटली हम इंस्टीट्यूट किया है और समन अलोंग विथ प्लेंथ पार्टीज़ को पूरा दिया गया है। साथ ही साथ हमने और एक इंजंक्शन पिटीशन भी डाला है। एक मेरा क्लाइंट का एक एप्रीहेंशन है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट जो मेरा क्लाइंट और डिपार्टमेंट के बीच में है, जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो जाता है, ये अभी जो एनहेंस्ड एलोकेटेड फंड था 25 करोड़ एडिशनल, उसको पेज 2 करके रिसेंटली उसको अप्रूव भी किया है। तो एक एप्रीहेंशन है कि ये पेज 2 का नाम से शायद ये प्रोजेक्ट का साइट को मेरा क्लाइंट से छीन भी सकता है बिना पेमेंट दिए हुए। इसीलिए उसको एप्रीहेंड करते हुए एक इंजंक्शन पिटीशन भी डाला गया है। उसका कॉपी भी पार्टीज दोनों को दिया गया है, एवरी पार्टीज को दिया गया है। तो फिलहाल केस जो अभी जस्ट रिटन स्टेटमेंट स्टेज में है। जितना भी डिपेंडेंट्स है दे आर सपोज टू फाइल देयर रिटन स्टेटमेंट ऑन द नेक्स्ट डेट। द केस इज लिस्टेड ऑन 9 जून 2023। और बेसिकली ये केस को अगर देखा जाने से मेरा क्लाइंट का जो डिमांड है, हमको लगता है कि ये बहुत ही जेन्युइन वाला डिमांड है। इसमें कंपैरिजन के लिए तो है ही है, आपका जीरो का जो मिनी सेक्रेटरीट है वो बना है आपका एनहेंस होके। इनिशियली वो भी 25 करोड़ में हुआ था, पर देन जब एंटायर स्टेट का मिनी सेक्रेटरीट का कॉस्ट एनहेंस हो गया था तो वहाँ का डिपार्टमेंट विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी हेजिटेशन, उन्होंने सही सलामत फेयरली अपना जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको फेयरली वो लोग रिवाइज एस्टीमेट बना देते हुए 45 करोड़ ऑलमोस्ट 45 करोड़ में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट बना। जबकि मेरा दापोरिजो आपका जीरो से 167 किलोमीटर दूर है और साथ ही साथ रोड कम्युनिकेशन बोलने से और ज़्यादा हॉरिबल है विद कंपेयर टू जीरो एंड ईटानगर। उस समय हाँ, वो भी उस समय में जिस वक्त आपका हाईवे का कटिंग जस्ट इनिशियल स्टेज में था। तो ऐसे वक्त में मेरा क्लाइंट जब प्रोजेक्ट को बना रहा तो उसका ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है एनहेंस होना स्वाभाविक है, मतलब एकदम जेन्युइन है, जस्टिफाइड है। मगर उसका जो ये राइट है वो कर्टेल हो गया, कर्टेल डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि मेरा क्लाइंट का जो डिमांड है जस्ट 11 करोड़ 59 लाख 6,000 समथिंग, तो ये एक बेसिक डिमांड है। इंक्लूडिंग प्रीवियस अमाउंट को मिलके 36 करोड़ इन अप्रॉक्स 36 करोड़ में आप ये बिल्डिंग को बना रहे हैं। वेयरएस जीरो का बिल्डिंग बना है, जीरो का मिनी सेक्रेटरीट बना है आपका 45 करोड़ में, तो उससे लेस में दापोरिजो का ये मिनी सेक्रेटरीट बन रहा है और मेरा क्लाइंट का क्लेम का हिसाब से। तो इसलिए हमको लगता है कि मेरा क्लाइंट का जो क्लेम है इट्स वेरी मच जेन्युइन और एकदम बेरेस्ट क्लेम है, नॉमिनल, एकदम नॉमिनल। इसमें कोई बड़ा चढ़ा के बढ़ चढ़ के क्लेम नहीं कर रहा है। तो हमको उम्मीद है कि जो कानून का जस्टिस दिलाने वाला जो कोर्ट है, जो मंदिर है, उसका तरफ से जैसे भी करके मेरा क्लाइंट को न्याय मिलेगा बोल के मेरा ये एक उम्मीद है।
सर एक बात ये भी तो हम लोग समझे, जैसे कि अभी आपने जीरो का जिक्र किया और हम लोग दापो का जब बोलते हैं 168, वहाँ से फिर दूर मान के चलिए कि 5-6 घंटा का रास्ता है और अनदर उस वक्त जी उस वक्त हाँ 8-10 किलोमीटर जी जी 8-10 घंटा घंटा का रास्ता उस समय। लेकिन उस समय जब इस टेंडर को जो है जो आपका जो है ताकू एकड़ को दिया गया था, उस समय तो ये बेच चलता था और जीएसटी का जब हाँ तो इसका भी तो कुछ होगा, क्योंकि उस समय 4% था, अभी जो है आप मान के चले इससे तो ये मतलब 18% हो गया, इसमें भी तो कुछ आप लोगों ने किया होगा। हाँ सही सवाल है। एक्चुअली मेरा जो क्लेम है मनी शूट में उसमें ये टैक्स को लेके भी है। इनिशियली इट वाज 4% एट वेट टैक्स जो है 4% था एट 4%, मगर प्रोजेक्ट कंप्लीट होते वक्त और जिस समय में मेरा क्लाइंट को बिल दिया गया था ये प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में, उस वक्त जीएसटी लागू हो गया था, 18% जीएसटी लागू हो गया था। तो जितना भी बिल हुआ 25 करोड़ का सैंक्शन हुआ था, उसमें से टेंडर प्लॉट हुआ 24 करोड़ 25 लाख। तो आउट ऑफ दैट अमाउंट 18% जीएसटी काटा गया इंस्टेड ऑफ 4% वैट एज पर द एग्रीमेंट। तो इसीलिए हमने 14 बेच के हिसाब से काटा जाना चाहिए था। हाँ हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट हिसाब से आपका 4% कटना चाहिए जो एग्रीमेंट हुआ था। मगर ये इंडियन गवर्नमेंट का तरफ से जो जीएसटी लगाया गया उसका चलते 18% का टैक्स काटा गया मेरा क्लाइंट से। तो इसीलिए अभी कॉन्ट्रैक्ट जब साइन किया डिपार्टमेंट और मेरा क्लाइंट के बीच में, तो ऐसा पार्टनर इन द कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो मेरा क्लाइंट को रिम्बर्स करें जो 14% जो एडिशनल कटा है अपार्ट फ्रॉम 4% वैट। तो डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो उसको रिम्बर्स करना चाहिए। तो इसको भी मैंने क्लेम किया है। तो एक्यूमुलेटली जो मेरा क्लाइंट का एडिशनल वर्क किया है और ये वैट को लेके फोर्स मेजर जो भी अनफोर्सिन चीज़ था जिसका कारण से आपका कॉस्ट एक्सीलेट हुआ, वो सबको मिला के और एक चीज़ है जैसे प्रोजेक्ट जो है अगस्त 2022 को कंप्लीट हो गया था। इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट इज नॉट रेडी टू रिड्रेस द कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट। तो उस कारण से जब प्रोजेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट में रह गया तो अभी डिपार्टमेंट उसको ओवरटेक भी नहीं कर सकता है, मगर कॉन्ट्रैक्टर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो प्रोजेक्ट को वो प्रिजर्व करना है, सही सलामत रखना है, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो इसीलिए अभी मेरा क्लाइंट का एक एडिशनल बर्डन आ गया कि इवन आफ्टर कंप्लीशन ही हैज़ टू लुक आफ्टर दैट बिल्डिंग। तो सिक्योरिटी देना पड़ेगा, वो उसको अच्छा से प्रिजर्व करना पड़ेगा टिल फाइनल हैंडलिंग। तो उस कारण से उन्होंने सिंस सितंबर 2022 चौकीदार भी रखा गया। बिल्डिंग इतना बड़ा है, शायद आप आज देखते वक्त मुहैया करते वक्त अब भी देखा होगा, काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है और काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ है। तो उसके लिए 1-2 चौकीदार से होगा नहीं है, अराउंड द क्लॉक आपको टर्न वाइज करके वॉचमैन एक रखना ज़रूरी है। इसीलिए मेरा क्लाइंट का तरफ से 4 चौकीदार भी रखा गया है। एक्स्ट्रा सीसी कैमरा भी रखा हाँ एडिशनल सीसीटीवी कैमरा भी रखा गया ओनली फॉर द पर्पस कि वो बिल्डिंग सिक्योर हो। सरकार मतलब हैंडिंग टेकिंग नहीं होता। हाँ तो इसके चलते मतलब मेरा क्लाइंट को एक एडिशनल बर्डन हो रहा है। तो हम अपील करना चाहेगा कि डिपार्टमेंट से आप जल्द से जल्द अपार्ट फ्रॉम ये जो पेंडेंसी ऑफ सूट इन द ऑनरेबल कोर्ट, आप इसको नेगोशिएट भी कर सकता है। तो जल्दी अगर ये कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है तो देन एंड देयर हैंडिंग टेकिंग भी हो जाएगा। और ये बिल्डिंग सच में मेरा अपर सुबनसिरी के लिए एक मोन्यूमेंटल बिल्डिंग है। दापोरिजो में एंटायर अपर सुबनसिरी में ऐसे बिल्डिंग तो कभी देखा नहीं है हमने। और इंस्पेक्शन के हिसाब से और जो जिस तरह से बिल्डिंग को बनाया काफ़ी सेटिस्फैक्टरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ये चीज़ को थोड़ा कॉग्निजेंस लेते हुए, ध्यान में रहते हुए, मेरा जो क्लाइंट का हार्ड अर्न मनी है ये प्रोजेक्ट को बनाने में, उसका भी एक सपना रहा है कि बिल्डिंग अच्छा से बने। तो उसका चलते इन्होंने कहीं कहीं से पैसा उठा के ये जो बिल्डिंग बहुत मुश्किल से बनाया तो अपना समझ के। तो इस चीज़ को, इसका इमोशन को, इसका सेंटिमेंट को और इसका जो मेहनत है उसको ध्यान में रखते हुए मेरा क्लाइंट का जो भी क्लेम है उसको अगर फुलफिल कर देने से अच्छा रहेगा।
ये एक बात आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है, क्योंकि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर का भी ये कहना था कि सरकार की तरफ से कोई गलती नहीं हुआ है क्योंकि सरकार ने पैसा दिया है, लेकिन ये लिंगरिंग कहाँ से हुआ है जब सरकार ने अनदर जो है 25 करोड़ दिया, लेकिन यहाँ से रीइंबर्समेंट के लिए डिपार्टमेंट नहीं भेजे या फिर अप्रूवल नहीं करवाया, तो ये डिपार्टमेंट की तरफ से जानबूझ के किया जा रहा है या फिर ये जो ऑफिसर है, जो डिपार्टमेंट ऑफिसर है, या फिर सरकार की तरफ से गलती हो रहा है? एज ए एडवोकेट आपको क्या लगता है ये लिंगरिंग कहाँ से हो रहा है? बेसिकली इफ़ वी से इन दिस टॉपिक, तो हमको लगता है कि ये तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का ही है। डिपार्टमेंट वैसे पहले जब प्रीवियस टेन्योर वाला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, उनका तरफ से रिवाइज एस्टीमेट को इन्होंने पूरा फॉरवर्डिंग किया गया है, और उस रिवाइज एस्टीमेट में इट इज़ क्लियरली रिटन दैट द क्लेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज़ वेरी मच जेन्युइन। ये लिख के फॉरवर्डिंग किया गया है आपका चीफ इंजीनियर को, तो चीफ इंजीनियर को वहाँ से वो रिटर्न बैक आता है विथ सम नोट। इसके बाद दोबारा भेजने में आपका डिपार्टमेंट हेजिटेट कर रहा है, माइट बी आफ्टर कमिंग ऑफ न्यू इनकम्बेंट इन द ऑफिस ऑफ PWD डिवीजन दापोरिजो। तो कहीं ना कहीं सरकार फंड तो दे रहा है, मगर डिपार्टमेंट उसको फ़िलहाल एग्जिस्टिंग ये कॉन्ट्रैक्टर के साथ में लेने के लिए हेजिटेट कर रहा है। चाहता है कि बाय स्प्लिटिंग द प्रोजेक्ट, हमको ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट इसको और दोबारा एक टेंडर प्लॉट करना चाहता है। हाँ, और 25 एडिशनल 25 को, सो दैट और दूसरा जो आदमी है वो बेनिफिट उठा सके। तो इसीलिए इस चीज़ में साफ तौर पर देखा जाने से ये आपका डिपार्टमेंट का ही हाथ है जिसमें लिंगरिंग हो रहा है, जिस कारण से लिंगरिंग हो रहा है, और एडिशनल 25 करोड़ जो सैंक्शन हुआ है उसको उपयोग में नहीं ला पा रहा है। अच्छा, इसके वजह से जो पेमेंट पूरा नहीं होने की वजह से, उसके बाद ये बिल्डिंग को डिपार्टमेंट को नहीं देने की वजह से भी अभी दापो के जनता को भी मतलब सुविधा तो नहीं हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ में जितना HOD से मान लीजिए कि जो डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब DC, अगर ये इसको जल्दी डिपार्टमेंट को दिया जाता है तो पूरा अपर सुबनसिरी लोगों को फ़ायदा होगा और यहाँ का HOD लोग को भी फ़ायदा होगा। आपको क्या लगता है अगर जल्दी हो जाता है? ये कहने वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली अगर मिनी सेक्रेटरीट में एवरी डिपार्टमेंट शिफ्ट्स टू द मिनी सेक्रेटरीट, देन इन वन रूफ वी कैन अवेल एवरी सर्विसेज। तो फिलहाल मौजूदा हालात में आपका DC ऑफिस एक कोना में है, आपका GDC ऑफिस एक कोना में है, स्टैटिस्टिक एक कोना में है, तो आम आदमी लोग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है, और अलग अलग जगह में फैलने का कारण से अभी का ज़माना में हर किसी के पास में मोटर गाड़ी है, तो ट्रैफिक का भी एक इशू निकल जाता है। तो ओवरऑल अगर कहा जाने से इफ़ द बिल्डिंग इज़ बीइंग हैंडेड टू द डिपार्टमेंट एंड एवरी डिपार्टमेंट शिफ्ट्स टू द मिनी सेक्रेटरी दापोरिजो, देन बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगा मेरा दापोरिजो वासियों को, और ये ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, हमको ऐसा लगता है। चलिए एडवोकेट साहब, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।